बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बीस अकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके 3 पार्ट्स जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, आयोटा रेज टू पावर 9 है, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आयोटा रेज टू पावर 9 यानी जब आपके पास कोई जो इंडेक्स है वो ओड नंबर हो तो आप उसे इवन और यानी एक इवन उसमें इंडेक्स बना लें और एक सिंगल उसकी जो 1 है वो इंडेक्स बना लें। तो ये आ जाएगा आई रेज टू पावर 8 या आयोटा रेज टू पावर 8 इंटू आयोटा। आयोटा 9 को मैंने इस तरह से लिखा। तो अब ये जो आयोटा रेज टू पावर 8 है इसे हम आयोटा स्केयर भी लिख सकते हैं। आयोटा स्केयर और उसकी जो पावर है वो 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्केयर हमें पता है जो -1 के इक्वल होता है। तो -1 रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा। अब किसी भी माइनस नंबर की जब इंडेक्स इवन नंबर हो तो उसकी जो नेट रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये -1 जो है प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आयोटा। तो आयोटा रेज टू पावर 9 आपके पास आयोटा के भी इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा रेज टू पावर 19। अगेन अब ये यहाँ 19 है और माइनस की पावर है, तो इसका मतलब ये आपके पास माइनस आयोटा रेज टू पावर 19 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि माइनस की पावर अगर कोई ओड नंबर हो तो वो माइनस ही रिजल्ट आता है। तो अब ये अगेन 19 एक ओड नंबर है, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे आयोटा रेज टू पावर 18 इंटू आयोटा। अब ये माइनस एज इट इज़ आ रहा है। आयोटा रेज टू पावर 18 को आप यूँ लिख सकते हो आयोटा स्केयर और रेज टू पावर 9 इंटू आयोटा। अगेन हमें पता है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, तो उसकी जगह मैं -1 लगा देता हूँ। रेज टू पावर 9 इंटू आयोटा। तो अब -1 की पावर जब 9 होगा तो अगेन माइनस ही मेरे पास आंसर आएगा। तो माइनस इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल्स माइनस माइनस प्लस। तो ये आपके पास प्लस आयोटा के साथ आंसर आ जाएगा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में है जनाब -1 रेज टू पावर 21/2। -1 रेज टू पावर 21/2 माइनस है यहाँ भी। तो -1 रेज टू पावर -1 -21/2। तो इसे आप इस तरह लिखो अगर कि -1 रेज टू पावर 1/2 और इसकी पावर -21। कि ये जो 21/2 है उसे मैंने क्या किया 1/2 इंटू 21 लिख लिया। अब इस 1/2 को मैं स्क्वायर रूट बना सकता हूँ। तो ये बन गया स्क्वायर रूट -1 और इसकी पावर -21। अब स्क्वायर रूट -1 मेरे पास आयोटा की इक्वल होता है, तो ये आयोटा -21 आ गया। अब जब हमारे पास जो इंडेक्स है आयोटा की वो माइनस में हो तो उसे आप पहले प्लस बना लो। तो इसे मैं अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये मेरे पास प्लस हो जाएगी। तो ये आएगा 1 आयोटा रेज टू पावर 21। अब आयोटा रेज टू पावर जो 21 है इसे आप आयोटा रेज टू पावर 20 इंटू आयोटा लिखोगे। तो आयोटा रेज टू पावर 20 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 आयोटा की पावर 2 की पावर 10 इंटू आयोटा।
अब आयोटा स्केयर जो है उसकी जगह आप -1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1/-1 रेज टू पावर 10 इंटू आयोटा। तो -1 की पावर 10 एक इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये बना 1/आयोटा। अब जब ओवर में आयोटा आ जाए तो उसे आपने एलिमिनेट करना होता है, डिनोमिनेटर में नहीं रखना। तो फिर इसे आप इसके कॉन्जुगेट से जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/आयोटा मल्टीप्लाई बाय -आयोटा और डिवाइडेड बाय -आयोटा। तो ये बनेगा मेरे पास ऊपर -आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा का स्केयर। तो ये आ जाएगा -आयोटा डिवाइडेड बाय -आयोटा का स्केयर, मेरे पास -1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बना -आयोटा/1 इज इक्वल्स -आयोटा। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है वो इस तरह से सॉल्व होता है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, राइट द इन टर्म्स ऑफ आयोटा, यानी हमें क्वेश्चंस दिए हैं तो उसे हमने आयोटा की फॉर्म में लिखना है। पहला जो है वो है स्क्वायर रूट -1 इंटू बी। तो सिंपल सी चीज़ है, इस स्क्वायर रूट -1 की जगह मैं आयोटा लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू बी इज इक्वल्स बी आयोटा। ये इसका इस तरह से आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है -16 डिवाइडेड बाय 25 और होल का स्क्वायर रूट। तो अब इस -16/25 को हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं कि -16/25 इंटू -1 का स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या किया कि 16 इंटू -1 दोबारा -16 ही मेरे पास इसका आंसर बनेगा। तो अब ये इसे अगर अलग-अलग करें एक सेपरेट स्क्वायर रूट में, तो ये बनेगा 16/25 का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट -1। तो अब ये 16 जो है इसे आप 4 का स्क्वायर लिखो, और जो 25 है इसे 5 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट सेपरेट लिखा, इसका भी स्क्वायर रूट सेपरेट, और स्क्वायर रूट -1 जो है मेरे पास आयोटा के इक्वल होता है। तो इस स्क्वायर रूट से ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया, तो 4 बच गया, यहाँ भी कैंसिल हुआ तो 5 बच गया, 4/5 आयोटा। तो ये इसके पास जो 4/5 आयोटा है हमारे पास आंसर हो गया, क्योंकि उसने यही कहा था कि इसे आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो ये था मेरा जो क्वेश्चन नंबर 5 और 4 इस लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो हमारे क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।